यहाँ पे आप ओमेगा एल की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इम्पिडेंस की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और Z आपने निकाल लिया तो VPH डिवाइडेड बाई ZPH, यहाँ से आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। I करंट आपने निकाल लिया लाइन फेज की, फिर आप लाइन की भी निकाल सकते हैं। और फिर जो पावर है वो आप थ्री फेज पावर निकाल सकते हैं। थ्री फेज पावर निकालने में 3 टाइम्स VPH IPH cos phi या अंडर रूट 3 VLIL cos phi से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देखो। तो ये तो हमने दूसरी चीज देखी। अब इसी यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो हमने पढ़ा था, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस, इन दोनों का डेरिवेशन जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और छोटे छोटे इसमें जैसे बैंडविड्थ क्या होता है, क्यू फैक्टर क्या होता है, मैंने बताया होगा, आप उसको देख लेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे इतना डिटेल आपको ये रेजोनेंस यहाँ पे नहीं पढ़ना है, फिर भी आप एक बार इसको देख लें, स्मॉल क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो रेजोनेंस दोनों सीरीज एंड पैरेलल, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनेगा और आपको इसका तैयार करना है, इस पर सवाल भी करना है, क्लास में भी करवाया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। और एक मैंने आपको बताया कि जो दो इंपिडेंस है वो पैरेलल में लगा हुआ है, उसके साथ एक इंपिडेंस सीरीज में लगी हुई है, और एक वोल्टेज दिया हुआ है कि इतने वोल्ट की वोल्टेज है इसके क्रॉस, ये सारे इंपिडेंस सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं, और आपको जो है करंट की वैल्यू निकालनी है, इक्विवेलेंट इंपिडेंस निकालना है। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर मैंने बताया था, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सो दिस इज अबाउट यूनिट 2। अब यूनिट 3, अभी उसके पहले हम देखते हैं। अब यूनिट 3 से जो चीजें स्टार्ट होती है, यूनिट 3 में एक तो ट्रांसफार्मर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ट्रांसफार्मर में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ, जैसे मैंने बताया है कि ट्रांसफार्मर क्या है, आप इसकी वर्किंग और ईएमएफ का इक्वेशन डिराइव करना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एंड में। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग और रिलेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन, ये आप तैयार करें। ठीक है, और इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, कैसे हम बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, और उसी के बाद फेजर डायग्राम। ट्रांसफार्मर से सिर्फ 4 सवाल बनते हैं। एक तो जो आपको मैंने बताया, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करना और इसकी वर्किंग बताना लोड पर। दूसरा मैंने बताया इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम बनाना, ये जो सवाल है। तीसरा है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, लीडिंग लैगिंग यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे, और एफिशिएंसी, लॉसेस एंड एफिशिएंसी। ये 4 ही चीजें इस पे है जो आपको पूछा जाएगा, और इसमें से मैक्सिमम चांस है कि एफिशिएंसी पे सवाल पूछा जाए और इसकी वर्किंग या ये फेजर डायग्राम इक्विवेलेंट सर्किट पे पूछा जाए। तो ऐसे करके आप तैयार करोगे कि आपको 4 क्वेश्चन तैयार करना है। एक ट्रांसफार्मर की वर्किंग ऑन लोड, ईएमएफ इक्वेशन, दूसरा इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा वोल्टेज रेगुलेशन, लैगिंग लीडिंग यूनिटी पावर फैक्टर पे, और चौथा कि एफिशिएंसी का डेरिवेशन, कैसे हम लॉसेस उसमें कौन कौन से हैं, एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये चीजें आपको करनी है। तो तीसरी यूनिट में 4 टॉपिक ही हमें तैयार करने हैं, बस इसी से सवाल आ जाएगा। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट यूनिट है, फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में है हमारा रोटेशनल मशीन। ठीक है, अब रोटेशनल मशीन में जो हमने पढ़ा है, कौन कौन से मशीन पढ़े, पहला तो हमने पढ़ा है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में आपको इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और टॉर्क इक्वेशन, एक सवाल हुआ है। डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, और टॉर्क इक्वेशन का डेरिवेशन, ये आपको पहला सवाल यहाँ से तैयार करना है। दूसरा टॉपिक इसमें था, अच्छा एक चीज और था डीसी मोटर में, स्पीड कंट्रोल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो आप, मैंने क्लास में करवाया, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लें। तो 2 सवाल डीसी मोटर से पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, एक कंस्ट्रक्शन वर्किंग, टॉर्क इक्वेशन, और दूसरा जो मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पीड कंट्रोल। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर की वर्किंग, ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लिखवाया था, आप इसको देख लेना। दूसरा सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, सॉरी सिंक्रोनस जनरेटर। थर्ड इज 3 फेज इंडक्शन मोटर।
थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, स्क्विरल केज, स्लिप रिंग, दोनों के बीच में डिफरेंस, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक और स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल नहीं पूछा जाएगा आपसे, मेथड्स ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, बस उसके बारे में डिटेल नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने जो आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसके बाद ऑफ इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड कंट्रोल, ये चार चीज ही आपको इसमें देखना है। फोर्थ इज एक मैंने आपको बताया था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में भी आप तैयार कर लेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मैंने आपको एक बताया था जैसे उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, रेजिस्टेंस स्टार्ट या स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज, ये दो था। सिंपल है, आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आप लिख सकते हैं। तो यूनिट 4 से हमने क्या क्या देखा, एक डीसी मोटर, डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, टॉर्क इक्वेशन, स्पीड कंट्रोल और कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया डीसी मोटर का। अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, ईएमएफ इक्वेशन, दूसरा हो गया। तीसरा थ्री फेज इंडक्शन मोटर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा दोनों के बीच में डिफरेंस, स्क्विरल केज, स्लिप रिंग, रोटर के बीच में डिफरेंस और स्पीड कंट्रोल के मेथड्स, ये है। और एक फोर्थ है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसकी भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, दो तरह का हमने देखा था मोटर, ये दोनों आप तैयार करें, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यूनिट 4 हमारी यहीं पे खत्म। अब जो यूनिट 5 है ये कंप्लीट थ्योरी। देखो यूनिट 4 और यूनिट 5 ये आपको पास कराने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। जो यूनिट 4 मैंने लिखवाया है आप उसको रट लो, चाहे समझ लो, जैसे भी हो आप उसको तैयार करें। और यूनिट 5 भी जो मैंने आपको बताया है वो भी थ्योरेटिकल है, कंप्लीट थ्योरेटिकल है, आपको वो भी पास कराने में मदद करेगा। अब यूनिट 5 में हम देखते हैं, जैसे यूनिट 5 में पहला मैंने आपको बताया था पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन जंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, कैसे बनाते हैं पीएन जंक्शन डायोड और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये आप तैयार करेंगे। उसके बाद पीएन जंक्शन के बाद नेक्स्ट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे हम रेक्टिफायर बनाते हैं, उसमें दो तरह के रेक्टिफायर, एक हमने हाफ वेव देखा था, फुल वेव में भी दो तरह का देखा था, सेंटर टेप और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो आप इसको रेक्टिफायर पे एक क्वेश्चन, अच्छा ये टॉपिक है, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेक्टिफायर या इन्वर्टर, इन दोनों में से एक सवाल आपका पूछा जाएगा, फिक्स है, 100% पूछा जाएगा। तो पीएन जंक्शन, रेक्टिफायर और इन्वर्टर, ये तीन टॉपिक है। पीएन जंक्शन तो कम चांस है, रेक्टिफायर और ये इन्वर्टर, इन दोनों को आप तैयार कर लेंगे, दोनों में से एक सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद हमने देखा था बीजेटी। बीजेटी में कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, ये दो हमने पढ़ा था, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर दोनों को आप तैयार करेंगे। और अल्फा और बीटा में रिलेशन, ये भी आप तैयार करेंगे, ठीक है। बीजेटी में जो मैंने बताया था, देखो यहाँ व्हाट इज बीजेटी और अल्फा बीटा गामा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आप तैयार करेंगे। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वर्किंग, ये सारा चीज आप तैयार करेंगे। तो बीजेटी एक सवाल यहाँ पे बनता है। अभी तक जो हमने देखा, एक पीएन जंक्शन एक, दूसरा हमने पढ़ा रेक्टिफायर दो, तीसरा हमने देखा इन्वर्टर तीन और चौथा बीजेटी, चार क्वेश्चन अभी तक हमने यहाँ देखा। पांचवा हमारा बनता है टॉपिक एससीआर। एससीआर क्या है और कैसे उसकी वर्किंग क्या है, ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एससीआर, आप इसको भी तैयार करें। नेक्स्ट इज मॉसफेट एंड आईजीबीटी, दोनों की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन मिलती जुलती सी है, तो एक सवाल इस पर पूछा जा सकता है। ये छठा टॉपिक हो गया आपका मॉसफेट एंड आईजीबीटी, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। और उसके बाद है चॉपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चॉपर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर जिसको हम कहते हैं चॉपर, तो उसको भी आप तैयार करें। 7, तो इस 7 में से 3 या 4 सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 3 सवाल तो आप मान करके चलो पूछा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस 7 में से 7 टॉपिक्स को आपको तैयार कर लेना है, चाहे समझ के चाहे रट के। वेब फॉर्म की प्रैक्टिस आप बार बार करें, क्योंकि वेब फॉर्म आप ऐसे नहीं बना पाओगे एग्जाम में अंदाजे से। तो क्या क्या हमने टॉपिक देखा,